हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे कुर्ती का निशान लगाना। ये मैं आपको पेपर पे सिखाऊंगी ताकि आपका कपड़ा ख़राब ना हो और आप अच्छे से निशान लगाना सीख जाएं। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि मैंने ये अखबार लिया है, तो अखबार ये मैंने ये समझ लो इस तरीके से है लंबा। ठीक है, आपको तो इस तरीके से निशान लगाने हैं। ये देखना है कि जैसे कि हम कपड़े पर ही निशान लगा रहे हों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं इस तरफ से ले लेती हूँ कि इस तरफ से थोड़ा वाइट है, ये इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ इसे अच्छे से यहाँ से दबा के। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है इस तरीके से, तो अब आपको ये समझना है कि जैसे कि हमारे दो पल्ले बिछरे हों, लेकिन मैंने ये एक ही उसमें बिछा रखे हैं ऐसे करके। जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो जो कढ़ाई का पीस होता है, जिसपे कढ़ाई वगैरह होती है, गला वगैरह होता है, तो वो हम इसी तरीके से कटिंग करते हैं। वो हम बस सिर्फ सामने सामने का ही जो हमारे जो सामने का पल्ला है बस उसी की कटिंग करते हैं। फिर दोबारा से हम बैक की कटिंग करते हैं। तो जो हम इसकी आज कटिंग करेंगे, इसका जो निशान लगाएंगे वो इसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि हमारे सामने वाले फ्रंट में मतलब कोई मोती वगैरह या कोई कढ़ाई का काम हो रहा हो। ठीक है, तो अब जैसा हमने एक बार ये हमारा कपड़ा इस तरीके से है और फिर हमने एक बार और इसको फोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी लंबाई देखनी है कि हमारे सूट की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हम जो लंबाई लेंगे यहाँ से लेंगे ऊपर की साइड से और यहाँ तक समझ लीजिए जो भी आपकी लंबाई हो। तो अब मैं यहाँ से जैसे कि मुझे इसकी 19 इंच करनी है, तो मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारी 19 है और ये 19.5 है, क्योंकि आधा इंच हमारा ये यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, या तो आप इस तरह लगा लीजिए कि ये इधर ऊपर की साइड पहले आधा इंच यहाँ से ये मार्जिन का छोड़ दीजिए यहाँ से, और अब यहाँ से 19 पे लगाना है ये यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन बनानी है। यहाँ से ये हमारा यहाँ से ये, ठीक है, ये हमारा हो गया फोल्ड का। इसको हम इस तरीके से नीचे की साइड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फोल्ड का और ये हो गया हमारा आधा इंच ऊपर मार्जिन का। ठीक है, अब हमें अपना नाप लेकर लिखना है, यानी कि जैसा मैं भी वो आपको सिखा दूंगी। बदन का नाप अगर लेना है तो वो हमें लिख के रखना है। अगर हमें बदन का नहीं लेना है, अगर हमारा कोई कपड़ा है सिला हुआ, तो हमें उस कपड़े का नाप लेना है। अब हमें क्या करना है, अपनी फिटिंग देखनी है। तो फिटिंग के जो निशान लगाते हैं हम यहाँ से, मैं जो बड़े सूट की जो नॉर्मल निशान लगाते हैं नॉर्मल, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसी हिसाब से मैं आपको लगा के सिखाऊंगी। जैसे ये हमारा आधा इंच यहाँ से हो गया तीरे का। अब हम यहाँ से ये जो हमने इतना ये तीरे के ऊपर जो हमने मार्जिन का रखा है, अब यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच। ज़्यादा क्या होता है कि नॉर्मल जो निशान लगता है वो यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच ही लगता है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे लेंगे हम, यहाँ से लेंगे हम ये 7 इंच पे। ये यहाँ से और यहाँ तक हम जो कमर का निशान लगाते हैं वो लगाते हैं हम 7 इंच का। अब यहाँ से अब इसको हमें यहीं पे रखना है। ये बिल्कुल एक सीधा सा तरीका है, हमें इस इंची टेप को यहीं रखना है। और नीचे आप अपना वो देखना है कि जो हम वो पहनते हैं, जो सूट वगैरह पहनते हैं, अब क्या होता है किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो उसको जो उसका जो यहाँ से यहाँ तक हम 15 पे भी लगाते हैं निशान, 14 पे भी लगाते हैं, और जो नॉर्मली निशान चलता है वो चलता है 13 इंच पे, तो वो हम 13 इंच पे लगाते हैं। तो आपको इसी तरीके से उसके निशान लगाने हैं। पहले यहाँ से 6.5 इंच, फिर यहाँ से 7 इंच, और फिर इसके नीचे यहाँ पे आके लगाना हमें यहाँ से यहाँ तक 13 इंच। और अगर आपका सूट आपके सामने बना हुआ तैयार है तो आप उसके जैसे आस्तीन के नीचे से और जहाँ पर वो बंद है वहाँ तक उसको नाप सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक बंद करना है। अब ये एक निशान हुआ, दूसरा ये हुआ,
और तीसरा ये 13 पे हुआ। लेकिन ये अखबार कम है, इसकी वजह से हमारा यहाँ से कम पड़ रहा है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा दे रही हूँ। लो, ये हमने 13 पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सीधी सीधी इसकी लाइन बनाएंगे यहाँ से, और फिर ये जो है हमारी ये कमर की है। ठीक है, और ये हमारी यहाँ से ये हिप की है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली जो तीरे का निशान लगता है यहाँ से, वो 6.5 इंच का लगता है। अगर 6.5 इंच में 13 इंच का तीरा आता है, तो 13 के जो हम माप करेंगे वो 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे इस तरीके से 6.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट रख लेंगे ये हम मार्जिन का। अब जैसे कि हम यहाँ से लगाएंगे, ये हमारा चेस्ट का निशान है। तो चेस्ट, जैसे कि हमारी चेस्ट आई है 40, तो 40 के आधे हुए 20, और 20 के आधे हुए 10, और 10 में हम लगाएंगे आधा इंच लूजिंग। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी चेस्ट आई है 32 आई है, तो 32 में हम यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से मोड़ लेंगे, और फिर एक बार और ऐसे करेंगे। तो यहाँ से अब चौथाई भाग में जो भी आपका निकल कर आया है, ये आया है हमारा 8 इंच। तो 8 इंच में हम आधा इंच यहाँ से लूजिंग देंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ से 8.5 इंच का, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे हमारा यहाँ से जितना भी हमारा ये आएगा, जैसे हमारे यहाँ 8.5 इंच का आया है ये, तो नॉर्मली जो होता है यहाँ पे 7.5 का आएगा। लेकिन आप जिस तरीके का नाप लेते हैं, जो भी आपका साइज बनता है, उसमें आपको आधा इंच यहाँ पे बढ़ाना है, आधा इंच यहाँ पे बढ़ाना है, और आधा इंच यहाँ पे बढ़ाना है। अगर किसी की चेस्ट भारी होती है तो यहाँ पे हम 1.25 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं चेस्ट के लिए, क्योंकि जिसकी चेस्ट भारी होती है ना, उसको यहाँ से कपड़ा ज़्यादा चाहिए, लूजिंग ज़्यादा चाहिए। कमर का इतना ही रखना है और हिप का भी इतना ही रखना है, बस सिर्फ हमें यहाँ चेस्ट में 1.25 इंच की लूजिंग देनी है। अब हम क्या करेंगे, अब ये लगाएंगे हम यहाँ से 7.5 इंच का, यहाँ से 7.5 इंच। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जितने हमारे यहाँ से निशान आता है चेस्ट का, उतना ही हमारा यहाँ से आता है हिप का। कभी कभी क्या होता है, किसी के हिप भारी होते हैं, तो हमें हिप के हिसाब से ही निशान लगाना है। अब यहाँ से मैंने 8.5 इंच लगाया है, यहाँ से 7.5, और यहाँ से मैं 9 इंच लगाऊंगी। यहाँ में और यहाँ में आधा इंच का फर्क रखूंगी। आपको अपने साइज के हिसाब से लगाना है। यहाँ से हमने लगाया है ये 9 इंच का। अब जो इसके आगे रहेगा वो हमारा दामन रहेगा। ये मैं आपको बस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ये निशान लगाने सिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको अखबार पे इसी तरीके से निशान लगाकर सीखने हैं। अब जो है ये यहाँ से, और ये तो हमारा चेस्ट के जो फिटिंग का निशान है। अब जो यहाँ से लगाएंगे हम, यहाँ से इसको तिरछा करेंगे, वो हम करेंगे आधा इंच। जैसा हमने यहाँ से 6.5 इंच लगा लिया, तो यहाँ से लगाएंगे हम 5.5 इंच। अब इस निशान को यहाँ से और यहाँ तक मिलाएंगे। और आधा इंच हम यहाँ से इसको कम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आधा इंच यहाँ से कम किया, ये हमारा यहाँ से क्रॉस हुआ, ये हमारा फिटिंग का है, ये भी फिटिंग का है, और ये भी फिटिंग का है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे ये वाली सेफ पट्टी, अब ये जो यहाँ पर निशान है, ये जो सेफ पट्टी हमें यहाँ पे रखनी है इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो निशान है और ये निशान हमें दोनों मिलाने हैं ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब जो ये अंदर की साइड है, ये बाहर की नहीं, ये बाहर की तो हमने यहाँ इसलिए ली है कि यहाँ हमें उभरा हुआ हिस्सा चाहिए। यहाँ पर हमारी चेस्ट आएगी, ये हमें उभरा हुआ हिस्सा चाहिए। अब क्या होता है, किसी किसी का पेट जो है निकला हुआ होता है, तो जिसका पेट निकला हुआ होता है उसका हम इस तरीके से निशान लगाते हैं।
और जिसका पेट नॉर्मली है, अब इसकी जैसा हमने यहाँ से निशान लगाया तो ये 32 चेस्ट है, तो जिस लेडीज की 32 चेस्ट होगी तो उसकी कमर पतली होगी और उसका पेट भी नहीं निकला होगा, तो उसका हम निशान लगाएंगे इस साइड से, ये यहाँ से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, इस तरीके से, ये यहाँ से और यहाँ तक मिलाना है, और फिर इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। तो आपको इसमें सेफ पट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जो है अब यहाँ से निशान लगाएंगे गोलाई का। तो ये गोलाई का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ से हम 1.25 इंच, या तो 1.25 इंच लगा लो या फिर 1 इंच, 1 इंच 1.25 इंच, सिर्फ बस यही दो इसमें निशान लगते हैं। अब मैं यहाँ से 1 इंच का लगाऊंगी इसके अंदर इस तरीके से, और इस साइड लगाऊंगी मैं यहाँ से 2 इंच। कई बार क्या होता है कि सीखने वाला इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ये नहीं पता चलता कि हमें इस साइड से कितनी गोलाई देनी है। तो यहाँ से इस कोने से यहाँ तक हमने 1 इंच का लगाया और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का, और अब हमें ये यहाँ से और यहाँ मिलाना है। इस तरीके से ये हमें यहाँ से और यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें निशान पर ही कटिंग करनी है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें 1-1 इंच या तो पहले ही आप निशान लगा लो। अगर आप निशान नहीं लगा सकते तो ऐसे भी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। यहाँ से 1.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ से, और अब ये सारे निशान इसी तरीके से मिलाने हैं, इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो हमें कटिंग कहाँ करनी है, इस निशान पर। अब ये इस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कुटके का निशान यहाँ लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है और एक यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके नीचे की साइड भी हमें इसी तरीके से निशान लगाने हैं, ताकि जब हम सिलाई लगाएं फिटिंग की तो दोनों हिस्से हमारे बराबर रहे, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हमारा जो सामने का जो पल्ला है, जो हमारा जो सामने का जो दामन है कुर्ती का, वो हमारा कट के बिल्कुल तैयार है। अब जो हम दूसरा पीछे का जो दामन कटिंग करेंगे वो हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे। कई बार आपने देखा होगा इसकी जो कटिंग है इस तरीके से हुई है जैसे हम लहंगे की कोटी बनाते हैं, क्योंकि इसमें आगे कपड़ा नहीं है। फिटिंग तो लहंगे की जो हम कोटी बनाते हैं उसमें भी यही फिटिंग होती है, सिर्फ क्या होता है कि ये शॉर्ट होती है, छोटी। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देते तो ये हमारी कुर्ती लगती पूरी, लेकिन अखबार छोटा था तो मैंने सिर्फ ये वाली आपको यहाँ से फिटिंग की और ये कटिंग करने की आपको जो चीज़ें हैं वो समझाई हैं। तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा दे रही हूँ। देखो 21 इंच है तो ये सिल के हमारी 20 इंच तैयार आएगी। तो एक तरह से लहंगे की कोटी है, जैसे लहंगे की कोटी होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं अखबार को इसलिए सिखा रही हूँ कि आपका कपड़ा भी वेस्ट ना हो और आपको बार बार ट्राई करने में कोई दिक्कत भी ना हो। तो आप एक बार अखबार पे निशान लगा सकते हैं, 2 बार 3 बार, आपका जितनी दफ़े भी अच्छी तरीके से निशान नहीं आता आपको बार बार निशान लगाने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बाजू की भी इसमें कटिंग करके दिखाऊंगी। अब जैसे हमें बाजू का इसमें आलमोल निकालना है, कई बार क्या होता है कि आलमोल का पता नहीं चलता हमें कितना आलमोल निकालना है। तो आपको यहाँ से इसे इंची टेप को रखना है, अंगूठे से दबाना है, ऐसे घुमाना है, यहाँ पे दबाना है, फिर यहाँ पे ये 7.5 इंच आएगा। ये तो हमारा मार्जिन चला जाएगा ऊपर से इतना यहाँ से। ठीक है, तो ये आएगा हमारे 7.5 इंच। कभी भी हम जब भी निशान लगाते हैं चेस्ट का, जितना हमारा यहाँ चेस्ट का निशान आएगा उससे हमें 1 इंच कम करके आलमोल का आस्तीन का निशान लगाना है। जब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो आलमोल में हमें 1 इंच कम करना है। तो ऐसे ही अब हमने ऐसे नाप लिया तब भी 7.5 इंच आया है, अगर हम ऐसे लगा लेते तब भी 7.5 इंच है। ठीक है, तो जब आप इसे इस तरीके से नाप के
अपने आस्तीन की कटिंग करोगे तो ये आपकी बड़ी छोटी नहीं होगी, आपका जो आलमोल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो मैं आपको अब आस्तीन की कटिंग करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि बैक साइड किस तरीके से कटती है, फिर मैं बताऊंगी आपको आस्तीन। अब जैसे जो हम बैक साइड की कटिंग करते हैं तो ये भी हमारे इधर से जुड़ा हुआ है और ये भी इधर से जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे रखेंगे इसको, ये वाला पीस उठाएंगे और अपने जो पीछे वाला पीस है उस पर रखेंगे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हम ये आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से इस तरीके से चलेंगे और इस तरीके से आपको खूब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हम यहाँ से, ठीक है, ये इतना इतना लेकर जाएंगे और इस तरीके से इसको हम यहाँ से घुमा देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हमें इसी तरीके से इसको कटिंग करना है और यहाँ से भी इसी तरीके से कटिंग करना है। यहाँ से चलेंगे बिल्कुल निशान पे और फिर यहाँ भी निशान पे ही चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ से चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब दोनों पल्ले पकड़ेंगे और यहाँ से एक निशान कुटका लगा देंगे और ये कमर का जो यहाँ पर भी इसी तरीके से लगा देंगे और नीचे की साइड भी, ठीक है। अब अगर हमें गला बनाना है तो गले के लिए भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। पहले जो नॉर्मल गला बनता है वो यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगता है, ठीक है। अगर कोई हैवी है, अगर कोई लेडीज हैवी है तो 3 इंच का भी लगा सकते हैं। तो जैसे ये 32.5 चेस्ट है इसकी, तो इसमें हम 2.5 इंच का लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम इस तरीके से पहले दोनों में इसमें कुटका लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम जो है एक को हटा देंगे यहाँ से, पहले हम इस वाले की कटिंग करेंगे। अब आप यहाँ से इसमें इस तरीके से, आपको अगर 5.5 इंच पहनना है तो 5.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि क्या होता है कि गला तो आधा इंच बढ़ ही जाता है, तो इसमें हमें कोई लूजिंग वगैरह कुछ नहीं देनी होती। अब मैं जैसे कि इसका गला बनाऊंगी 6 इंच का, तो मैं यहाँ पर 6 पे निशान लगा लूँगी इस तरीके से, ठीक है। और जितना हमने यहाँ पर 2.5 लगाया है तो 2.5 हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो है दोनों निशान हम मिला लेंगे। पहले एक निशान यहाँ पे लगाएंगे सीधा इस तरीके से और फिर लगाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से वही इसी तरीके की गोलाई देनी है। ये यहाँ से लगाएंगे 1 इंच और यहाँ से, ठीक है। आपको खूब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से गोल शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा 6 इंच का बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। ये अब हमारा आगे का हिस्सा है उसके गले की कटिंग हो चुकी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, तो इसमें हमें बुकरम के गले लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कुर्ती की कटिंग करें तो अगर हम इस तरीके की करेंगे तो हम इस तरीके का गला भी काट सकते हैं और इसमें कोई पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आगे का। अब मैं आपको जो है पीछे का भी गला कटिंग करके दिखा दे रही हूँ। अब जैसे ये हमारा अब जहाँ पीछे का बैक का, तो क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे। वैसे तो निशान लगा हुआ है इसमें, फिर भी आप एक बार अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब जैसे कि पीछे का मैं रखूँगी 4 इंच का, तो यहाँ से मैं लगूंगी 4 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2.5 लगाया और यहाँ से भी 2.5। आइडिया सेम रहेगा, जैसे हमने वो सामने वाला गला की कटिंग की है इसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और
इसको भी यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, और अब हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से ठीक है, ये हमने पीछे के गले की कटिंग की है। ये हुआ हमारा बैक का गला और ये वाला हुआ हमारा फ्रंट का गला। ये इस तरीके से मैं आपको रख के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा बैक का हुआ और ये हमारा फ्रंट का हुआ। अब मैं आपको समझा दे रही हूँ आस्तीन किस तरीके से कटिंग करना है। अब जैसे हम इसमें हाफ आस्तीन लगाएंगे तो मैं हाफ आस्तीन की कटिंग आपको बता दे रही हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। और पहले हमने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ठीक है, और फिर हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये जो बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड उस तरफ है, और हमने ये चार दफा हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फिर दिखा दे रही हूँ एक बार। ये एक बार ऐसे किया है और एक बार इस तरीके से किया है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं कि ये हमारी इधर खुली साइड है, इधर बंद साइड है, इसको इस तरीके से रख लेते हैं ताकि जो भी कपड़ा हमारा बचेगा वो इस साइड बच जाएगा। अब जैसे कि मुझे आस्तीन करनी है इसमें 6 इंच की, तो पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन रखना है मोड़ने का। ये हुआ हमारा मोड़ने का। और 6 इंच की हम आस्तीन रखनी है तो हमें 6.5 इंच लगाना है। यहाँ से आधा इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा, तो ये मैंने 6.5 पे लगा लिया यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ से एक सीधा, तो ये मैं यहाँ से कपड़ा कट करके निकाल दूंगी। ये हमने निकाल दिया। और अब यहाँ से और यहाँ हम एक 3 इंच का और निशान लगाएंगे, ये 3 इंच का। और अगर कोई हेल्थी औरत है तो आप इसमें 3.5 का भी लगा सकते हैं। ये चलो हम 3.5 पे लगा देते हैं। और यहाँ से एक लाइन और बना लेंगे। अब जो भी आपका नाप आता है, जैसे कि चेस्ट का जो नाप आता है हमारा, उसमें हमने 8.5 का लगाया तो यहाँ से हम 7.5 का लगाएंगे। जितना भी चेस्ट के आप निशान लगाते हैं उससे आपको आधा 1 इंच कम करके निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ पे इसको मिलाना है। यहाँ पे हमारा इसका निशान आया है। और अब यहाँ से लेंगे हम मोहरी का निशान। जो हमारी जो मोहरी है, यहाँ से इस तरीके से जो मोहरी होती है ये इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लगूंगी ये 4.5 इंच। ये फिक्स नाप रहेगी। अब क्या करना है, आपको यहाँ से और यहाँ पे मिलाना है, ये इस तरीके से। अब यहाँ से इस तरीके से ये हमने मार्जिन का रख लिया। ये हमारा मार्जिन का है। अब हम यहाँ से एक फुट का लगाएंगे इसमें इस तरीके से। एक कट लगाएंगे हम यहाँ पर और एक लगाएंगे हम यहाँ पे सेंटर में। अब इसको हम खोल लेंगे। अब जो ये यहाँ निशान है, अब यहाँ से हम जहाँ पर ये बीच का सेंटर है यहाँ तक हमें इसमें कटिंग करनी है। ठीक है, ये वाली जो हमने कटिंग करी है ये हमारा रहेगा सामने का, ये रहेगा हमारा पीछे का। और ये जो आस्तीन हमारी ये हो जाएगी हमारी इस तरीके से फोल्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसका जो निशान लगाना है, किसी कपड़े में तो उल्टा सीधा होता है, पता चल जाता है। किसी जो प्लेन होता है तो उसमें हमें जिस साइड हमारा ये हमारा जो गहराई वाला हिस्सा है
इस तरीके से आपको इसमें निशान लगाना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने आस्तीन की कटिंग की है और किस तरीके से हमने इसकी सामने की कटिंग की है, और हमने गला भी आपको समझाया है। ठीक है, अगर अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से अखबार लेना है और उस पर कटिंग करनी है और अच्छे से ड्राई करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कोई भी आपके सवाल हो या आप कितनी क्लास ले रहे हैं या कितनी नहीं ले रहे हैं तो वो भी मुझे बताएं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सीखने में या आपकी समझ में नहीं आ रहा है या आपको किसी और तरीके की कटिंग सीखनी है तो वो भी मुझको बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब चैनल सब्सक्राइब करते हो तो क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो साथ ही साथ आपके पास पहुँच जाती है और आपको कहीं ढूंढनी भी नहीं पड़ती। उसमें क्या होता है कि आपको बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाना है, तभी मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और आप घर बैठे अच्छे से सिलाई सीख लोगे और बहुत ही अच्छे एक मास्टर बन जाओगे और अपनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाने लगोगे। और देखो, मिलती हूँ अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।